मारेंगे थ्रू की। कई बार हमारा थ्रू की समस्या कहाँ पे होती है, बाउंड्री साइड पे। बाउंड्री से तेज थ्रू मारना होता तो उतना थ्रू तेज भी नहीं आता और फिर 4-5 टिप्पे में भी आता है। कई बार होता है ना ऐसा, ये आए स्लो स्लो आए तो हाथ से, अगर आपके हाथ में बॉल आ गई तो बैट्समैन को दूसरा रन नहीं लेना चाहिए। अगर ले रहा है तो आपके थ्रू में थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको सही करना पड़ेगा, बॉल को तेज करना पड़ेगा और बॉल का जो पैराबॉलिक स्पीड है या पैराबॉलिक पाथ है वो कम करना पड़ेगा। तो कैसा होना चाहिए, फ्लैट। जितना फ्लैट होगा और जितना 45 डिग्री का एंगल से छूटेगा, मैक्सिमम एंगल क्या होना चाहिए बॉल छूटने का, 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल से ज्यादा नहीं छूटना चाहिए। कहने का मतलब है 90 डिग्री, ठीक। 45 कहाँ होगा मैक्सिमम। अगर इसके ऊपर से छूटेगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, उतनी ताकत लगाओगे डिस्टेंस कम हो जाएगा। 45 डिग्री से छोड़ोगे डिस्टेंस भी रहेगा, थोड़ा दूरी भी रहेगी और थोड़ा तेज भी जाएगा। उससे कम से भी मार सको तो चल जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी नीचे से फिर ऊपर जा रहा है तो फ्लैट उतना पैराबॉलिक होगा भी नहीं, स्पीड से भी जाएगा, है ना। मगर यहाँ पे अलग मसल्स यूज होती है। तो अभी नॉर्मल थ्रो की बात कर रहे हैं, फिर राउंड आर्म थ्रो की भी बात कर सकते हैं ना। पहले क्या होता है, जब भी बाउंड्री में रहते हैं, बॉल हमारे पास आती है, हम बॉल की तरफ हमेशा साइड ऑन जाते हैं। इसीलिए सबको साइड ऑन जानना बहुत जरूरी है। अगर फ्रंट ऑन बॉलर हो तो भी या सेमी साइड ऑन हो तो भी। तो जब हम साइड ऑन जाते हैं, सारे कोचेस कहते थे होंगे साइड ऑन जाना क्योंकि बैरियर बनता है, अगर बॉल छूट गई तो यहाँ रुक जाएगी, ये तो सभी को पता है। मगर जो नहीं पता है उसकी बात करेंगे। हमारी बॉडी साइड ऑन होने से क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी बॉडी का रोटेशनल फोर्स जो टॉर्क होता है, और टॉर्क के आने से दुनिया में सब कुछ बदल गया। टायर जब से आया क्या हुआ, पहले ऊंट से लोग चलते थे या जानवरों की सवारी करते थे। जब से टॉर्क आया, टायर आया क्या हुआ, ट्रेन बनी। टायर आया क्या, हवाई जहाज बना। टायर आया क्या हुआ, बाइक, कार, बस, सब एलिवेशन में चला गया। तो हमेशा पहले क्या करना, हमें रोटेशनल फोर्स लगाएंगे। हम बॉल को उठाएंगे, बॉल को उठाने के बाद बॉलिंग में लोड करते हैं। यहाँ लोडिंग का कोई मतलब नहीं, बॉल उठाया और एल्बो हमारा देखो कहाँ है, कंधे के बराबर। अगर नीचे रहेगा तो फिर हमें एफर्ट करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट कहाँ, एल्बो कंधे के बराबर करते हैं। और जो ये वाला हाथ है कहाँ, टारगेट की तरफ। और हमारे दोनों शोल्डर अलाइन होंगे कहाँ, टारगेट की तरफ। दोनों शोल्डर देखो, सामने से देखोगे एक ही लाइन में होंगे, ऐसे खुले नहीं होंगे। और दोनों हिप्स अलाइन होंगे टारगेट की तरफ। ऐसे भी देख रहे हैं तो देखो टारगेट की तरफ, ऐसे, है ना। पूरी बॉडी जब टारगेट की तरफ अलाइन होगी, और उसके बाद हमारा ये रेडियस है, देखो जब हाथ घुमाते हैं तो इसके लिए रेडियस क्या हो गया, पूरा हाथ। तो एल्बो तक हमारा रेडियस चला जाएगा अगर पुल करेंगे तो पुल भी करना है, ये पुल करना। और ये बैक ऑफ द हैंड रहेगा। बैक ऑफ द हैंड इसलिए रहेगा क्योंकि रिस्ट का टॉर्क भी लगेगा, सर्कुलर फोर्स ये भी हो गया ना। कंधे का भी लग रहा है, इसका भी लग रहा है, कमर का भी लग रहा है। देखो टॉर्क, एक टॉर्क नहीं, टॉर्क कमर का बता रहे थे जो हम अभी बता रहे थे। साइड ऑन होना क्यों जरूरी, क्योंकि हमारी बड़ी मसल का टॉर्क यूज हो रहा है, ये साइड टॉर्क, इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल टॉर्क। ये बड़ी मसल्स का यूज, टॉर्क ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा जनरेशन कौन सी करेगी, छोटी मसल या बड़ी मसल। ज्यादा फोर्स कौन सी मसल जनरेट करेगी, बड़ी मसल। तो इसीलिए यहाँ साइड ऑन की बात ज्यादा करते हैं, रिस्ट की भी बात करते हैं, स्नैप ऑफ द रिस्ट भी कहते हैं। इसीलिए हमने जो साइड ऑन होने की बात की वाली, वो किसकी बात थी, इस वाली मसल्स की। इस वाली मसल्स में क्या आता है, टॉर्सो कहते हैं इसको। पाँव और हाथ अलग कर दो और सर अलग कर दो तो उसको क्या बचा, क्या होता है, टॉर्सो। लिगामेंट से अलग कर दो, टॉर्सो का सारा फोर्स अगर बॉल पे लगेगा तो तेज जाएगी। क्या क्या है, जैसे हमने ऐसे बैक ऑफ द हैंड मारा, टॉर्क लगा एक, तो पुल किया, पुल से क्या है, इस हाथ को ज्यादा फोर्स मिलता है तो इसको पुल करते हैं। तो यहाँ रेडियस कितना हुआ, सर्कल में कम हो गया, एल्बो तक हो गया। रेडियस छोटा हो गया, फोर्स भी ज्यादा लग गया तो ज्यादा तेज आगे जाएगी। और दूसरी बात, जब हम ऐसे मारेंगे तो हमारा जो ये ग्लूट्स का पावर है, कोर का पावर है, कंधे का पावर है, अभी दोनों कंधे एक साथ काम कर रहे हैं तो और तेज जाएगा। और दूसरी बात, जब हमने थ्रो मारा, इस हाथ के थ्रो के साथ ये वाला पैर भी उठेगा, देखो ये वाला पैर भी उठेगा, इस पैर की भी फोर्स पूरा लगा तो पूरा एक साथ। कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी का नाम सुना, कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी पार्ट। सारे बॉडी पार्ट एक टाइम पे एक साथ लगते हैं तो ज्यादा फोर्स जनरेट करते हैं, अलग अलग लगेंगे तो फोर्स जनरेशन कम होगा। तो सारे बॉडी पार्ट एक साथ लग रहे हैं, एक ही टाइम पे लग रहे हैं,
तो थ्रो बहुत तेज जाएगा, तो